Assalamu alaikum guys, hope so you're fine, your studies is going well. Today's topic of the video is cardiovascular diseases. ठीक है, ये मेरे पास जो बुक है वो इनाम दानिश है और ये वाली जो बुक है ये मेरे पास डेविडसन है। ठीक है, दोनों बुक से मैं आपको जो है वो बताऊंगी कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जो बच्चे डेविडसन करना चाहते हैं ठीक है उनका भी मैं बता दूंगी, जो इनाम दानिश करना चाहते हैं उनके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बता दूँगी और जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो यही करूँगी कि आप इन दोनों बुक्स को जो है कंबाइन करके पढ़ें, ठीक है? यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपकी रिविज़न से कवर हो रही होंगी, कुछ आपकी इनाम जाने से कवर हो रही होंगी, ठीक है? और कुछ बचे नोट्स जो हैं, हर चैप्टर की जो मैं गाइडेंस दूँगी वो मैं आपको कंबाइन करके ही सारी दूँगी, ठीक है? कहाँ-कहाँ से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या-क्या कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपके पास वो वाली बुक ना हो, तो आप उनके साथ-साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना, ठीक है? और उनको भी अपनी बुक्स पे ऐड कर लेना, ठीक है? सो इट्स ईज़ी फॉर यू। और अगर किसके पास नोट्स हैं, तो नोट्स को भी मैंने किस तरह से पढ़ना है, उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। हाउ टू स्टडी जनरल मेडिसिन वाली जो वीडियो है, ठीक है? आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगी प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू स्टडी जनरल मेडिसिन बाय मेडिकल स्टफ एसएचएफ, तो वो वाली वीडियो आपको जो है वो पहले नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है? तो उस तरह से आपने किस तरह से नोट्स को जो है वो पढ़ना है और किस तरह से बुक्स को पढ़ना है, पास्ट पेपर्स को देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही गाइड कर दी हैं। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ जो है वो आपने याद करनी है, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उनको आपने देखना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डेविडसन से बात करूँ, जिनके पास नहीं है बुक डेविडसन, जो नहीं पढ़ना चाहते, वो भी इस वीडियो को देखें क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना है, फिर ही आपकी जो है ये मेडिसिन और थर्ड ईयर की सारी बुक्स जो हैं वो आपने कंबाइन करके ही पढ़नी है, ठीक है? एक ही बुक्स पे आप सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ चीज़ें अगर किसी के पास नहीं है ट्विटसन, तो कोई बात नहीं, आपको जो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी वो आप साथ-साथ उनके स्क्रीनशॉट्स लेके तो वो ऐड अप करते जाना बस अपनी बुक्स पे, ठीक है? अगर किसी के पास इरफ़ान मसूद है, तो वो इरफ़ान मसूद पे भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कुछ बच्चों ने इरफ़ान मसूद भी ली है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी ठीक है बुक, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से आप क्या करेंगे, जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी वहाँ पे आप ऐड करते जाना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सारी बुक्स में सेम है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी बुक्स जो है वो साथ-साथ खोल लिया करें और साथ-साथ ही मार्क करते जाया करें, ठीक है? तो इसमें हम लोग पहले डेविडसन पे देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या-क्या पढ़नी है, किस तरह से इनको देखना है, ठीक है? तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि एनाटॉमी लिखी हुई है, फिज़ियोलॉजी लिखी है, ये आपने नहीं पढ़नी इसकी, ठीक है? जो आपने पढ़ना है इसमें इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस में ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, इनके नाम आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आने चाहिए, ठीक है? एज़ अ बीडीएस जो है, इसमें आपको सिर्फ़ नाम जो है वो आने चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियक बायोमार्कर्स, ठीक है? तो इनके नाम आपने याद कर लेने हैं। जितनी भी आपको लाइक कार्डियोवैस्कुलर के डिजीज़ेज़ के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस पूछी जाएँगी, क्योंकि आपको प्रॉफ के क्वेश्चन का आइडिया हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा पास्ट पेपर्स देख के, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक आपसे डायग्नोस तक पूछा जाता है। क्वेश्चन ए पार्ट जो होता है उसमें आपने डायग्नोस बताना होता है। बी पार्ट में आपको ऐसे इन्वेस्टिगेशन पूछी जा सकती है या फिर उसकी कासेस पूछी जा सकती हैं, या अगर कोई क्राइटेरिया वगैरह है उसके रिलेटेड, ठीक है, तो वो पूछा जा सकता है, या मैनेजमेंट प्लान पूछा जा सकता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो अगर एग्जामिनर पे आपके पास आ गई है जैसे कि सीवीएस की इन्वेस्टिगेशन पूछी है, तो आप अगर ये वाले नाम लिख देते हैं ना किसी भी डिजीज़ में, ठीक है? ये वाले नाम लिख देते हैं, तो वो आपको जो है वो 1 मार्क्स की होती है इन्वेस्टिगेशन मोस्टली, तो आपको 1 मार्क जो है वो मिल जाता है, ठीक है? तो इसलिए आपने जितने भी चैप्टर्स होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट में लिखी होंगी उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कि प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी हो सकती हैं। तो शायद कि ये भी आपसे डीटी पूछी जाती है, जबकि डीटी बता दें, ठीक है? तो अगर कार्डियोवैस्कुलर की डिसीज़ेज़ कोई डीटी आई है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत ये चीज़ें आपने उसको कोरिलेट करके जब आगे से पढ़ा होगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ में हमारे पास कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, या फिर उसकी डीटी जो है वो क्या हो सकती है, ठीक है? या किस वजह से ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है, और इनकी थोड़ी बहुत आपको डेफिनिशंस जो हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्डिक अरिथमिया, ठीक है? और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ेज़, ठीक है? तो इसमें जो आपके पास इम्पोर्टेंट हैं कौन-कौन सी चीज़ें, वो मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है? जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि रिपीटेड आई हुई हैं पास्ट पेपर्स में, और जो इम्पोर्टेंट पढ़ाई जाती हैं बीडीएस में, ठीक है? तो वो आपने करनी है, क्योंकि आपको पता है कि सीवीएस जो है वो बीडीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है इनाम दानिश पे, ठीक है? वहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें अगर मैं बता दूँ, तो इसमें आपने जो मेन याद करना है, एंजाइना पेक्टोरिस आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एंड देन इसमें से कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट, इसमें से हाइपरटेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? रोमैटिक हार्ट डिसीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैटेरियल वेल्व डिसीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद इसमें बाकी इतने इम्पोर्टेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ेज़ जो है, इसमें से आपको मायोकार्डाइटिस का पता होना चाहिए, और बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिज़ा पेरिकार्डियम, इसको हम लोग नाम से लिख लेते हैं। डेविडसन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपने ये वाली चीज़ें याद करनी है, ठीक है?
उसके बाद आगे जब हम लोग टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि इस टॉपिक पे आपने क्या-क्या लाइन्स, क्या-क्या पॉइंट्स जो हमें याद करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपने याद नहीं करनी, ठीक है? ये सारी चीज़ें जितनी भी लिखी हैं, सारा-सारा आपने याद नहीं करना होता। तो वो मैं फिर आपको बता दूँगी कि आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है? अब हम इनाम दानिश पे जाते हैं, जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे नहीं नज़र आए लेकिन इनाम दानिश में लिखे होंगे थोड़े, तो वो आपको फिर पता चल जाएँगे कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है? देखिए, इनाम दानिश में कितना ज़्यादा लिखा हुआ है और डिटेल में मैंने मार्क भी किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हैं। सो वही बात आ गई कि आप एक ही बुक से जो है वो एक ही बुक पे रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है? सो इसमें आपने ये वाली जो डेफिनेशंस है इसकी, ये प्रिपेयर करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होगी, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो मैंने आपको डिफिनेशन से बता दी है, आपने नाम अच्छे से याद करने हैं। फिर जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे उसके फिर वो एक अलग चीज़ आ जाती है, लाइक फिर उसकी डिटेल आ जाती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एस टी एलिवेशंस हैं, ठीक है? तो एस टी एलिवेशंस हमारे पास 2-3 डिजीज़ में होगी, लेकिन उसके साथ एक और पॉइंट्स जो एडेड होंगे जो कि हमें डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे किसी और डिसीज़ के साथ, ठीक है? तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने इसमें जो चीज़ याद करनी है, सारा आगे से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें जो हमारे पास आ जाती है प्रीवेल्वल हार्ट डिसीज़ेज़, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बता दिया कि मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल regurgitation, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, ठीक है? और उसके बाद आपके पास ये जो बाकी हैं इनको आपने गो थ्रू करना है, ये जब हम करेंगे तब आपको मैं बता दूँगी। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी आपने पढ़ना शुरू करना है इनाम दानिश जो कोई भी मेडिसिन की बुक हो, तो आपने पहले नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है उनको करना है। एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा जस्ट, ठीक है? तो टेस्टिस के लिए आप उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिस में मोस्टली टीचर्स होते हैं वो पीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में चीज़ें हैं वही देंगे आपको, ठीक है? सो इसमें जैसे कि ये वाली चीज़ें हैं, ये कभी भी पेपर में नहीं आई हुई, ठीक है? तो इसलिए आपने जो मैंने मार्क किया हुआ है, रोमैटिक फीवर बहुत दफ़ा आया हुआ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस बहुत दफ़ा आया हुआ है। जो मैंने पिंक से किए हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनकी हर चीज़ आपको तकरीबन पता होनी चाहिए, ठीक है? कि किस तरह से इसको डायग्नोज़ करना है, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, ट्रीट करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और जो ग्रीन से हैं, वो एक ऐसे हैं कि मतलब कि अगर आपको अनइम्पोर्टेंट पेपर आता है, तो उसमें से फिर आपको इन चीज़ों में से आ सकता है, ठीक है? तो ये जो आपकी ग्रीन वाली मैंने मार्क की हैं, वो कुछ इस तरह से मार्क की हुई हैं, ठीक है? सो आपने कार्डिक फेलियर, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है? ये बहुत कम पेपर में आया हुआ है, ठीक है? उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, ठीक है? कंजक्टिव हार्ट डिसीज़ेज़, ये जो है ये भी इतने पूछे नहीं गए हुए, ये भी अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एक्यूट मायोकार्डाइटिस, कार्डियो ये भी नहीं है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद ये शॉक वाला भी इतना खास नहीं आया हुआ, ठीक है? उसके बाद ये भी सारे इतने नहीं आए हुए, आर्टेरियल फिब्रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आता है एमसीक्यू, एससीक्यू, ठीक है? तो बाकी जो है इसमें से आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा है सीवीएस, लेकिन इसमें से निकलने क्या चीज़ें हैं, वही सिर्फ 10 टू 12 टॉपिक्स, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वाले टॉपिक्स जो हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम फिर जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जस्ट एक गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है आपको आई होप सो कि आइडिया हो गया होगा। आप चाहे आप इसको कहीं से भी करें, तो आपने इन टॉपिक्स को देखना है, लेकिन मेन चीज़ वही आ जाती है कि आपने पेपर में डायग्नोज़ अच्छे से करना है, ठीक है? और आपको बहुत सी डिजीज़ेज़ ऐसी होंगी जो सेम होंगी, लेकिन आपको उनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और डिफरेंशिएट किस तरह से होती हैं कि एक आपकी ईसीजी सॉरी हाँ, ईसीजी यानी कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो किसी एक डिज़ीज़ को दूसरी डिज़ीज़ से डिफरेंशिएट कर रही होती हैं, कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स होती हैं, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें जो है वो डिफरेंशिएट कर रही होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम करते हैं मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है? मिट्रल स्टेनोसिस करते हैं और मिट्रल रिगर्जिटेशन करेंगे, ठीक है? इन दोनों को किस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है, मैं इनामदानी से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊँगी, उसके बाद फिर हम डेविडसन से देख लेंगे, ठीक है? उनके पास डेविडसन है और डेविडसन भी खोल के रखें, इनामदानी से भी, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है, लेकिन वो डेविडसन पे नहीं होगी। इनामदानी पे आपको पता है कि हेडिंग के साथ लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाऊँ अगर, इसमें हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। और डेविडसन के ऊपर लिखा थोड़ा है, ठीक है, लेकिन पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने जो देखी हैं कि मतलब कि डेविडसन से भी कवर नहीं हो रही होती, ठीक है? यानी कि आप अगर इनामदानिश करते हैं तो इनामदानिश में ये है कि डेविडसन की चीज़ें भी ऐड हुई हैं, यानी कि जितने भी टेबल्स इंपॉर्टेंट है ना डेविडसन के, वो इनामदानिश में उन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो इट्स कि आप एक ही बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें आपको कंबाइन मिल रही हैं, तो इट्स वेल एंड गुड होता है, ठीक है? और जो उसके साथ हमारे पास आ जाता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे नोट्स वगैरह हैं, उमर हाशमी के हैं, कुछ और भी हैं, तो उनकी अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी उमर हाशमी के जो नोट्स लिखे हुए हैं ना, वो डेविडसन की डीडी लिखी, मतलब डेविडसन के जो डायग्नोस्टिक पॉइंट हैं उनको और इरान दानिश को उन्होंने मिक्स करके लिखा हुआ है, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं आज की वीडियो में। वैसे मैंने आपको यही सलाह बता दी है कि आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है? कार्डियोवैस्कुलर को किस तरह से आपने पढ़ना है।
ठीक है। सो ये भी इम्पोर्टेंट था आपके लिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। सो इसमें जैसे कि मेट्रल स्टेनोसिस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटियोलॉजी लिखी हुई है, ठीक है, साइंस एंड सिम्पटम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जो मेन चीज़ याद करनी होती है उसका एक टेबल हमारे पास मेट्रल स्टेनोसिस का जैसा कि आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो नोट्स लिखे हुए हैं ना, उनमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की हुई है, जैसे कि ओपनिंग स्नैप है, ठीक है। लोड उसके बाद माइल्ड डायस्टोलिक रमलिक मर्मर्स हैं, ठीक है, साइंस है। एंड देन आपके पास ये वाला जो टेबल है बना हुआ था, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल है। ये वाले जो क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं, ये आपके लिखे हुए हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर। जितने भी आप नोट्स देखेंगे ना, उनमें ये वाली चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। और यही चीज़ें आपके डेविडसन में भी लिखी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, और इनको उन्होंने क्या किया है, कंबाइन करके एक नोट्स बना दिए हुए हैं। लेकिन जो पेपर आता होता है उसमें आपका पास जब आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स करके जाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ नोट्स करके जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी फिर मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। तो सो एक्स्ट्रा चीज़ों को देखने के लिए आप बुक को पढ़ें, और वो जो नोट्स हैं उनके पॉइंट्स को मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया हुआ है कि जो नोट्स किस तरह से पढ़ने हैं। वो जो अपने नोट्स के ऊपर डायग्नोस्टिक फीचर्स होंगे, जब आपने अब देखिए मेडिकल स्टेनोसिस स्टार्ट की है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वो नोट्स खोलने हैं, ठीक है। अगर आपके पास हैं, नहीं है तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने वैसे शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक फीचर्स का की हेडिंग देनी है, ठीक है। और वो वाले जितने पॉइंट्स आपके नोट्स के ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये सब अपने स्टार्ट से सब कुछ करना है, ताकि आपको लास्ट पे जो है वो ईजी हो जाए, कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। लास्ट पे जाके कुछ नहीं करना, अभी से मार्किंग वगैरह शुरू कर लें, पढ़ें तब जब आपके टेस्ट हैं बेशक, लेकिन अभी आप साथ-साथ मार्किंग करना जो अपने स्टार्ट्स कर दें, ठीक है। तो डिफरेंशियल फीचर्स डिफरेंट फीचर्स होंगे इसके, डायग्नोस्टिक फीचर्स, वो फिर आपने क्या करना है हर टॉपिक के साथ यहाँ पे जो है वो लिखते जाना है, ठीक है। कुछ 5 से 6 होते हैं अपनी डायग्नोस्टिक फीचर्स, तो वो 5 से 6 डायग्नोस्टिक फीचर आपने यहाँ पे लिखने हैं, और उनको अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है, पास्ट पेपर की बुक खोलनी है। पास्ट पेपर में मेट्रल स्टेनोसिस जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेट्रल स्टेनोसिस का जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर्स हैं ओवर द पेरिकार्डियम, ये मेन फीचर है जो कि आपको बता रहा है कि मेट्रल स्टेनोसिस है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे पास बाकी क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। तो इस तरह से आपने एक मेन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैंने इधर हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंशियल फीचर्स आपके इन्वेस्टिगेशंस में से हो सकते हैं, ठीक है, या किसी और चीज़ में से हो सकते हैं। और आपको मैं मेट्रल स्टेनोसिस का अगर पास्ट पेपर का क्वेश्चन दिखाऊँ, ठीक है, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। मैं देख के बताती हूँ। मेन जो है वो यही आया हुआ है, इसी को इन्होंने रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर्स जिसमें होंगे वो हमारे पास क्या होगा, मेट्रल स्टेनोसिस होगा, ये आपको आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपने चीज़ जो है इसकी याद रखनी है। इसके साथ इसका ये वाला जो फीचर है, इसी में से आपके डायग्नोस्टिक फीचर्स बनेंगे, यही आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके साथ, मेट्रल हेल्थ रेगुलेटेशन के साथ, ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है, मेट्रल रेगुलेटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर ये वाले टेबल होगा, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। ये मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। और आर्टिक स्टेनोसिस में हमारे पास जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करी होगी, उसमें भी देखेंगे ये टेबल बना हुआ है, यही आपके डायग्नोस्टिक फीचर्स में आ जाता है, और ये आपको बता देगा कि किस तरह से मर्मर्स जो हैं वो मेनली होंगे जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करवा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद काजेस भी हैं, ये देखिए आप यहाँ शुरू करेंगे तो मेन चीज़ आपकी सारी जो है कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अंदर भी ये वाला टेबल सेम बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपको पल्स, अपेक्स बीट, ब्लड प्रेशर और मर्मर्स के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से आपको ये जो चारों डिजीज़ है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, ये जो हमारे पास थी, मेट्रल्स की एंड स्टेनोसिस वगैरह, आर्टिक स्टेनोसिस वगैरह, ये आपको डिफरेंशिएट करवा देंगे कि किस तरह से इन चारों में डिफरेंस है। और ये एमसीक्यू में, एससीक्यू में पूछा जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेट्रल स्टेनोसिस ही है, जिसमें हमारे पास मर्मर्स के साथ होते हैं, माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, इरेगुलर होते हैं या पल्स ड्यू टू द आर्टीरियल फिब्रिलेशन, ठीक है। और हार्ट साउंड्स जो हैं इसमें हमारे पास लाउड S1, लाउड P2 और ओपनिंग स्नैप्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो प्रॉपर अपना लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें मेट्रल स्टेनोसिस को, ठीक है। और वो मैं अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो मेट्रल स्टेनोसिस हम स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स जो हैं उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ बना के लाइक 7 to 8 मिनट्स की होंगी, और वो आपने कम्प्लीटली देखनी है, उनको मार्क कर लेना है। जब आप एक चीज़ को मार्क कर लिया होगा ना, फिर आप ईजिली उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब इसके लिए प्रॉपर एक लेक्चर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एक हिसाब से रट्टा लगाने वाली हुई हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह से आपकी फार्मा थी ना, तकरीबन उस तरह से आपकी जनरल मेडिसिन है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।